मुंबई की एक बड़ी कंपनी सिंघानिया इंफ्राटेक के बाहर सुबह से ही युवाओं की लंबी लाइन लगी हुई थी। हर किसी के हाथ में फाइल थी और आंखों में एक अच्छी नौकरी का सपना। महंगे कपड़े पहने, अच्छे जूते लगाए कई उम्मीदवार अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी उसी भीड़ में एक दुबला पतला लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसकी शर्ट पुरानी थी, जगह जगह से सिलाई दिखाई दे रही थी और जूते भी काफी पुराने थे। उसका नाम था अर्जुन। जैसे ही वह लाइन में खड़ा हुआ, कुछ लोगों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। भाई, ये इंटरव्यू देने आए हो या किसी मदद के लिए? एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा। दूसरे ने हंसकर कहा, कंपनी में नौकरी चाहिए तो पहले कपड़े तो अच्छे पहनने चाहिए थे। अर्जुन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पुरानी फाइल को सीने से लगा लिया और चुपचाप खड़ा रहा। उसे अपने पिता की बात याद आ रही थी। बेटा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अर्जुन वाराणसी के एक छोटे से घर में रहने वाला लड़का था। उसके पिता रामलाल एक मजदूर थे। वह दूसरों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, लेकिन खुद का घर आज भी छोटा और टूटा हुआ था। माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थी। गरीबी थी, परेशानियां थी, लेकिन अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वह बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब अर्जुन किताबों में अपना भविष्य खोजता था। कई बार घर में बिजली नहीं होती थी, तो वह सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। लोग कहते थे, इतनी गरीबी में पढ़कर क्या करेगा, लेकिन अर्जुन जानता था कि मेहनत करने वालों के लिए रास्ते जरूर खुलते हैं। उसने दिन रात मेहनत की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल किया। कॉलेज में भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बाकी छात्र महंगे लैपटॉप और सुविधाओं के साथ पढ़ते थे, जबकि अर्जुन पुरानी किताबों और लाइब्रेरी के सहारे आगे बढ़ता रहा। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। 4 साल बाद अर्जुन ने पूरे विश्वविद्यालय में सबसे अच्छे अंक हासिल किए और गोल्ड मेडल जीता। उस दिन उसके पिता रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि हालात कभी इंसान के सपनों से बड़े नहीं होते। लेकिन खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ दिनों बाद रामलाल एक निर्माण स्थल पर काम करते समय घायल हो गए। उन्हें लंबे इलाज की जरूरत थी। घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। माँ की आंखों में चिंता थी और पिता बिस्तर पर पड़े थे। तभी एक दिन अर्जुन को मुंबई की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। यह मौका उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं था, यह उसके परिवार की उम्मीद थी। माँ ने अपनी बची हुई कुछ चीजें बेचकर अर्जुन के सफर के पैसे जुटाए। जाते समय पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने पिता के पैर छुए और कहा, मैं आपकी उम्मीद कभी टूटने नहीं दूंगा। अर्जुन मुंबई पहुंचा। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही कंपनी तक गया। लंबे सफर, थकान और परेशानी के बावजूद उसके चेहरे पर उम्मीद थी। जब वह कंपनी पहुंचा तो वहां खड़े लोगों ने फिर उसके कपड़ों को देखकर उसे कमजोर समझा। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसका असली परिचय उसकी मेहनत है। वह रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखकर पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? अर्जुन ने अपना इंटरव्यू कॉल लेटर आगे बढ़ाया। कॉल लेटर देखकर रिसेप्शनिस्ट भी हैरान रह गई। आपका इंटरव्यू आज ही है, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। अर्जुन जाकर एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद एक एक करके उम्मीदवार इंटरव्यू देने लगे। आखिरकार आवाज आई, मिस्टर अर्जुन रामलाल। अर्जुन ने गहरी सांस ली और इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, अंदर कंपनी के बड़े अधिकारी बैठे थे। एक अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हें इंटरव्यू के लिए थोड़ा बेहतर तैयार होकर आना चाहिए था। अर्जुन ने शांत आवाज में जवाब दिया, सर, मेरे पास यही सबसे अच्छे कपड़े हैं। अगर नए कपड़े खरीदता तो मेरे पिता की दवाइयों के पैसे कम पड़ जाते। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजा खुला और कंपनी के मालिक विक्रम सिंघानिया अंदर आए। सभी अधिकारी तुरंत खड़े हो गए। विक्रम की नजर अर्जुन पर पड़ी। वह कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर अचानक वह अपनी कुर्सी से उठे, धीरे धीरे अर्जुन के पास आए और सबके सामने उसे सम्मान से सलाम कर दिया। पूरा कमरा हैरान रह गया।
किसी को समझ नहीं आया कि आखिर एक बड़े उद्योगपति ने एक साधारण लड़के को इतना सम्मान क्यों दिया। विक्रम सिंघानिया ने भावुक होकर कहा, आज मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे संघर्ष को सलाम कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। विक्रम सिंघानिया ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, आज से 25 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़का था। मेरे पास भी बड़े सपने थे, लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। मैं भी नौकरी की तलाश में एक बड़ी कंपनी के दरवाजे पर गया था। कमरे में बैठे सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। विक्रम ने आगे कहा, उस समय मेरे पास अच्छी डिग्री थी, लेकिन अच्छे कपड़े नहीं थे। लोगों ने मेरी काबिलियत देखने से पहले मेरे कपड़े देखे और मुझे कमजोर समझ लिया। उस दिन मैंने फैसला किया था कि अगर कभी मैं सफल हुआ, तो मेरी कंपनी में किसी इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से होगी। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। विक्रम ने उसकी फाइल उठाई और ध्यान से देखने लगे। उसमें अर्जुन की मेहनत और उपलब्धियों की पूरी कहानी थी। यूनिवर्सिटी में पहला स्थान, गोल्ड मेडल, बेहतरीन प्रोजेक्ट्स और हर जगह उसकी लगन दिखाई दे रही थी। विक्रम मुस्कुराए और बोले, इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर उन्होंने अर्जुन से सवाल पूछना शुरू किया, अगर कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी तुम्हें गलत काम करने के लिए कहे, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने बिना डरे जवाब दिया, सर, नौकरी जिंदगी का सहारा हो सकती है, लेकिन किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। मैं गलत काम का हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। विक्रम की आंखों में खुशी दिखाई देने लगी। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अगर तुम्हें बहुत बड़ा पद मिल जाए, तो क्या तुम उन लोगों को भूल जाओगे जिन्होंने तुम्हारी मदद की? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर, जो इंसान अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसकी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। मैं अपने माता पिता और उन लोगों को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। ये जवाब सुनकर विक्रम बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे अपना फैसला मिल गया। वह अपनी कुर्सी से उठे और सभी कर्मचारियों से बोले, आज से अर्जुन इस कंपनी में मुख्य प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर काम करेगा। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। जो लोग कुछ देर पहले अर्जुन के कपड़ों का मजाक बना रहे थे, अब वही लोग उसकी मेहनत का सम्मान कर रहे थे। लेकिन विक्रम सिंघानिया का फैसला अभी बाकी था। उन्होंने अपने सहायक से कहा, अर्जुन के पिता रामलाल जी को तुरंत वाराणसी से मुंबई लाया जाए। उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस दिन वह उम्मीद लेकर आया था, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया, माँ, पिताजी का इलाज अब अच्छे अस्पताल में होगा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर माँ की आवाज आई, बेटा, आज तेरे पिता की मेहनत सफल हो गई। कुछ दिनों बाद रामलाल मुंबई आए। बेहतरीन इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा। जब उन्होंने अपने बेटे को बड़े ऑफिस में काम करते देखा, तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, आज मुझे तेरी सफलता पर नहीं, तेरे अच्छे इंसान बनने पर गर्व है। समय बीतता गया। अर्जुन ने कंपनी में कई बदलाव किए। उसने सबसे पहले मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उसने कहा, जो लोग दूसरों के सपनों के घर बनाते हैं, उनका सम्मान और सुरक्षा सबसे जरूरी है। धीरे धीरे कंपनी की पहचान बदलने लगी। अब वहां सिर्फ इमारतें नहीं बनती थी, वहां इंसानियत भी बनाई जाती थी। लेकिन अर्जुन अपनी पुरानी जिंदगी कभी नहीं भूला। उसने अपनी वही फटी हुई कमीज एक सुंदर फ्रेम में लगाकर अपने ऑफिस में रख दी। हर दिन वह उस कमीज को देखकर याद करता कि उसने सफर कहां से शुरू किया था। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी पुरानी बस्ती में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। वह चाहता था कि किसी गरीब बच्चे को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपने न छोड़ने पड़े। एक दिन स्कूल के उद्घाटन के मौके पर अर्जुन ने कहा, मैं भी कभी इन्हीं गलियों में सपने देखा करता था। अगर मुझे मौका मिला, तो अब मेरी कोशिश है कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। कई साल बाद अर्जुन अपने पिता के साथ गंगा किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़कर पूछा, बाबा, क्या अब आप खुश हैं? रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा,
मुझे उस दिन भी गर्व था जब तू फटे कपड़ों में अपने सपनों के पीछे निकला था। आज दुनिया तुझे सलाम करती है, लेकिन मेरे लिए तू हमेशा मेरा वही छोटा अर्जुन रहेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत पैसा या शोहरत नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है अपने माता पिता के चेहरे पर गर्व की मुस्कान लाना। अर्जुन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया, फटे कपड़े किसी इंसान की पहचान नहीं होते। इंसान की असली पहचान उसके कर्म, ईमानदारी और मेहनत से होती है। समाप्त।